मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को। इरफान खान एक बहुत मशहूर एक्टर रहे। बहुत छोटी उम्र में उनका निधन हो गया कैंसर की वजह से, और जब वो मरने लगे तो उससे पहले उन्होंने एक लाइन लिखी, बड़ी प्यारी लाइन थी कि जिंदगी छोटी नहीं होती, बस हम जीना ही देर से शुरू करते हैं, और जब तक हमें रास्तों की सही समझ होती है तब तक लौटने का वक्त निर्धारित हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं बात करने जा रहा हूं एसएससी जीडी में जो बहुत बड़ा तूफान, बहुत तेज गति से जो आपकी तरफ आ रहा है। एक्स जो हमारे अग्निवीर हैं उनको जो 50% आरक्षण दिया जा रहा है उसको लेकर। मेरे प्यारे बच्चों, मैं खुले रूप से आपसे आज बात करने जा रहा हूं। आपसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक एक चीज को समझाऊंगा, इसका क्या इंपैक्ट पर आ रहा है। आप 2026-27 में तैयारी कर रहे हैं तो क्या आप पर इसका कोई इंपैक्ट आएगा या नहीं आएगा। 2027-28 में भी अगर आप जेडी की तैयारी कर रहे होंगे तो क्या इसका इंपैक्ट आएगा। मैं इन सारी चीजों की बहुत डिटेल से आज चर्चा करूंगा और आपके सामने खोल के एक एक चीज रख दूंगा, और कोशिश करूंगा कि सिर्फ कहने तक ही चीजों का अर्थ ना हो, साथ ही साथ उनका मतलब भी आपको बताया जाए और समाधान भी दिया जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं राकेश यादव आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। मेरे बच्चे, आज हम जिन सवालों पे चर्चा करने जा रहे हैं, सबसे पहला सवाल तो यही है कि भाई जो 50% आरक्षण की प्रक्रिया वो क्या है, वो कैसे लागू होगी, होगी नहीं होगी, क्या अभी हमारे पास पूरा प्रारूप आया या नहीं आया, किस किस पोस्ट पर यह लागू होगी, कंपटीशन पर इसका क्या असर होगा, बच्चों को फायदा होगा अभी इसका या नुकसान होगा, विरोध कैसे और कब करना है और क्या तरीका हो, और क्यों जरूरी है विरोध। हम इन 7 सवालों पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप इस वीडियो को आगे सुने तो ये मत सोचिएगा कि आने वाले 6 महीने में क्या हो रहा है। ये सोच के किसी चीज का पक्ष या विरोध करिएगा क्या आने वाले 2 साल में इसका इंपैक्ट कितना गहरा होने जा रहा है। तो मेरे बच्चे, अब हम बात कर रहे हैं एसएससी जीडी को लेकर। देखिए यार, सितंबर 2026 में इसका नोटिफिकेशन आना है और अक्टूबर 2026 तक ये डेट रहेगी एग्जाम फिल करने की, और जनवरी से लेकर मार्च के बीच में इसका एग्जाम होने की संभावना है, ऐसा इन्होंने दिया हुआ था। और ये एसएससी के कैलेंडर में सारी चीजें मिली हुई है। यहां देखेंगे तो कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, सीएपीएफ है, एनआईए है, एसएसएफ है, राइफलमैन जीडी इन आसाम राइफल है। ये एग्जामिनेशन है 2027। इसी एग्जामिनेशन में एक खास बात यह है कि जो आरपीएफ है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसका झुंझुना पिछले 2-3 साल से बना रहे हैं कि एसएससी जीडी में इन पोस्टों को शामिल किया जाएगा, सच बात यह है कि इसके ऊपर भी बहुत बड़ा तूफान आने जा रहा है। उसके ऊपर अगली किसी वीडियो में चर्चा करेंगे, अभी हम जीडी पर आ रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सीटें हमारी आनी थी। अब अगर मैं बात करूं 2022 में, तो मेरे बच्चे लगभग 54 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, 32 लाख बच्चे ही पेपर देने आए थे, और 22 लाख बच्चे ऐसे थे जो एब्सेंट रह गए थे, और 3,70,000 बच्चों को फिजिकल के लिए कॉल किया गया था, जबकि वैकेंसी थी हमारी 50,187। यहां वैकेंसी 46,617 रही। 47 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया 2024 में, 28 लाख क्लियर हुए, 351 को इन्होंने फिजिकल के लिए कॉल किया। 2025 में जो वैकेंसी थी 39,481 थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 53,690 किया गया। यहां 52 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, 25 लाख बच्चे पेपर देने आए। उसका 2026 में, यानी जो 2025-26 का डाटा है, उसमें मेरे बच्चे 48 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, जबकि वैकेंसी थी 25,487, जिसका भी रिजल्ट आया। और जो अपियर होने पहुंचे वो 20 से 25 लाख के आसपास बच्चे अपियर होने पहुंचे। अगर आप ध्यान देंगे तो यहां 32 लाख बच्चों ने पेपर दिया, यहां 28 लाख बच्चों ने पेपर दिया, यहां 25 लाख बच्चों ने पेपर दिया, और यहां 20 लाख। यानी पेपर देने वाले बच्चों की जो संख्या है वो लगातार घटती चली जा रही है। यहीं से एक छोटी छोटी उम्मीद आपको दिखाई देनी शुरू होगी। मेरे प्यारे बच्चों, अब आते हैं 2027 के लिए। अब 2026-27 के लिए मेरे प्यारे बच्चों, 21 जुलाई 2026 को शाम को 4:05 पे एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है एक सवाल के जवाब में, और जो गृह राज्य मंत्री हैं हमारे श्री नित्यानंद राय जी, जो कि बिहार के हैं, उन्होंने लोकसभा में एक प्रश्न में लिखित उत्तर में जानकारी दी। इन्होंने क्या जानकारी दी? इन्होंने कहा कि भाई जो सीएपीएफ है और जो असम राइफल है, आप अगर यहां ध्यान से देखेंगे तो जो मैं आपको बताया था कि 3-4 चीजें जिसके बारे में जिक्र नहीं है, जैसे एनआईए के बारे में जिक्र नहीं है, एसएसएफ के बारे में जिक्र नहीं है, तो इन दोनों को छोड़ के बाकी सारी चीजों में जो कांस्टेबल होगा, जो जनरल ड्यूटी पे जिसे हम बोलते हैं राइफलमैन के पदों पर भर्ती से में पूर्व अग्निवीरों की एक नई श्रेणी बनाई है। इसके लिए प्रावधान इस प्रकार किया गया है कि जितनी भी वैकेंसी होगी उसमें 50% आरक्षण दिया जाएगा अग्निवीरों को। निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। उसके बाद जो बच्चे पहले बैच से आ रहे हैं उनको 5 साल की छूट दी जाएगी, और जो ये एक्स सर्विसमैन होंगे, ना तो उन्हें फिजिकल देना होगा, ना ही उनको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देना होगा, और ना ही लिखित परीक्षा देनी होगी। बिना इसके छूट से वो बच्चे दे पाए।
अब ये प्यारे प्यारे बच्चों, ये चीजें हमारे सामने लोकसभा के एक प्रश्न के जवाब में ऑफिशियली चीज आई है। जहां तक मुझे इससे लग रहा है, मुझे इससे ये महसूस हो रहा है कि इन्होंने बहुत जल्दबाजी में ये काम दे दिया, बहुत जल्दबाजी में इस चीज का जवाब दे दिया, जबकि ये जवाब ऑफिशियली बहुत अच्छे तरीके से देना चाहिए था। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस सवाल के जवाब में मिसिंग है, जिसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे इन्होंने कहा कि 50% आरक्षण हम दे रहे हैं और उस पर ना तो हम फिजिकल टेस्ट लेंगे, ना मेजरमेंट करेंगे और ना ही टेस्ट कराएंगे। तो मेरे भाई, आज से 3 साल बाद जो बहुत बड़ा विद्रोह तैयार हो जाएगा ना, उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है बहुत इनिशियल स्टेज पे है और अभी सरकार इसके ऊपर रूलिंग लाएगी और धीरे धीरे इन चीजों को फाइनल करेगी। अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों अग्निवीर की। देखिए यार, जो पहला बैच आया था ना अग्निवीर का, वो 2022 में आया था और इसमें 19 से 20 हजार बच्चों को सेलेक्ट किया गया था। और ये जो सिलेक्शन हुआ था, ये आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में हुआ था। 4 वर्ष की इनकी जो सर्विस है 2026-27 में पूरी हो जाएगी। जो दूसरा बैच आया था, जो सेकंड बैच आया था, 2023 में आया था, मार्च 2023 में हुआ था और 21,000 के आसपास बच्चों को इसमें सेलेक्ट किया गया। ये भी 2027 में इनकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद ये अलग अलग हर बार बैच आता गया और संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही। अब जो असली खेल है वो ये है कि जो पहला बैच जैसे ही पास आउट होगा ना, उसके जस्ट एक हफ्ते बाद अगला बैच पास आउट हो जाएगा। जो पूरे यूट्यूब पे एक भ्रम बना हुआ है कि पहला बैच, जबकि सच बात यह कि केवल पहला बैच नहीं, अब जिस दिन पहला बैच पास आउट होगा उसके एक हफ्ते बाद दूसरा बैच भी पास आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो अग्निवीरों की संख्या है ना, वो 20,000 नहीं है, हमारे पास लगभग 40,000 अग्निवीरों की संख्या है। 40,000 अग्निवीरों की संख्या है। और अगर मैं बहुत तरीके से इन 40,000 अग्निवीरों पे बात करूं, तो मेरे प्यारे बच्चों, इन 40,000 में से बहुत सारे अग्निवीर तो ऐसे हैं जो छोड़ के जा भी चुके हैं। मैं अप्रोक्सीमेट संख्या ले लेता हूं, लगभग 10,000 के आसपास ऐसे अग्निवीर हैं जो आगे सर्विस को पूरा नहीं करके आए। लगभग जो कंपटीशन है ना, वो 30,000 अग्निवीरों का है। और जो ये 30,000 अग्निवीर है ना, चूंकि आप जानते हैं कि यूपी में इस समय चुनाव है और ये सरकार की साख का प्रश्न है, क्योंकि जब पहली बार अग्निवीर का बैच लॉन्च किया गया तो मोदी सरकार की बहुत गंदे लेवल पर धज्जियां उखेड़ी गई थी, विपक्ष ने भी, जनता ने भी। तो मोदी सरकार किसी भी हालत में ये नहीं चाहेगी कि हम एक गलत मैसेज हमारे एंड पे जाए। और अभी अभी जेन जी का जो प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद के भी परिणाम, सामान्यतः इनका नियम ये था कि हम 25% लोगों को रिटेन करेंगे, लेकिन इनका बेसिक नियम यह है कि जो पहला बैच था उससे ये करीबन 50% तो रिटेन कर ही रहे। लेकिन जो एयरफोर्स और नेवी है, उसमें जो लड़के सेलेक्ट हुए हैं, उनकी जो प्रोफिशिएंसी है या उनकी जो एफिशिएंसी है, उसके अकॉर्डिंग एयरफोर्स तो लगभग 70 से 80% बच्चों को रिटेन करेगी। नेवी भी लगभग इतने बच्चों को रिटेन करेगी। आर्मी लगभग 50% से ज्यादा बच्चों को अपने पास रिटेन करेगी। यानी जो 30,000 अग्निवीर हैं, इनमें से 15,000 से 20,000 जो बच्चे हैं ना, ये तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी अपने पास रिटेन करेंगे, इनको परमानेंट वहीं पे जॉब दे देंगे। और आप भी बहुत अच्छे से इस बात को समझते होंगे कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में की जो नौकरी है, वो नौकरी अपने आप में एसएससी जीडी से कई हजार गुना बढ़िया मानी जाती है, क्योंकि वो एक भारतीय सेना की नौकरी है। वहां बहुत सारे पर्क्स होते हैं, प्रमोशन भी अच्छे हैं, बाकी सारी चीजें भी बहुत अच्छी होती है। तो 15 से 20,000 तो लोग मुझे लगता है वहीं की वहीं पे एडजस्ट हो जाएंगे इसी बार, क्योंकि पहला दूसरे बैच में करेंगे। और ये प्रक्रिया शायद, जहां तक मुझे लग रहा है, 2028-29 तक चलेगी। 2028-29 तक ये प्रक्रिया चलेगी कि लगभग 50% अग्निवीरों को ये रिटेन करेंगे। अब जो बाकी रह गए 15,000 के आसपास जो अग्निवीर फिर भी बचते हैं, मान लीजिए 30,000 से थोड़ी संख्या बड़ी मान लेते हैं, तो 15 से 20,000 अग्निवीर अभी भी बचते हैं। इनका क्या होगा? अब इनको जब आप देखोगे और डाटा का एनालिसिस करोगे मेरे प्यारे बच्चों, यानी लगभग जो मैंने बताया ना कि 40,000 के आसपास अग्निवीर है जो इस समय तैयार हो चुके होंगे, जिसमें से कुछ बच्चे पीछे छोड़ चुके हैं। तो अब हमारा सवाल आता है कि टोटल कुल मिलाकर रिटेन होने के बाद जो 15-20,000 अग्निवीर बचेंगे, वो क्या करने की सोचेंगे, उनका क्या इरादा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक जनरल बात पूछता हूं, अगर आपकी नौकरी एसएससी जीडी में लग जाए सिपाही के रूप में, और अगर आपकी नौकरी यूपी कांस्टेबल में लग जाए, तो आप किस नौकरी को चुनना पसंद करेंगे? तो जो बच्चे यूपी के, वो स्वाभाविक रूप से कहेंगे हम तो यूपी कांस्टेबल में रहना चाहेंगे, ये हमारी पहली प्रायोरिटी होगी। अब हालात क्या है कि जो उत्तर प्रदेश है, उसमें पुलिस कांस्टेबल, पीएसी, घुड़सवार पुलिस और फायरमैन, इसमें 20% सीटें अग्निवीरों के लिए रिजर्व कर दी गई है। अब बात यह है कि इस समय जब यूपी दरोगा का रिजल्ट आ चुका है, यूपी पुलिस में कितनी भर्ती करने वाले हैं लोग?
तो मेरे भाई 10 लाख का इन्होंने टारगेट डिसाइड किया था, और अगर उस 10 लाख को हम मान लें तो लगभग 82,000 पोस्टें आज के समय में ऐसी हैं जो ये यूपी कांस्टेबल और यूपी दरोगा के रूप में अगस्त महीने में लेके आने वाले हैं। अगर ऐसा है तो मैं बिल्कुल खुले मन से आपको ये बात कह रहा हूं कि 50,000 के आसपास यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने जा रही, और 50,000 का मैं 20% ले लेता हूं तो भाई 10,000 सीटों पर रिजर्वेशन हो जाएगा अग्निवीर का। तो अग्निवीर जो हैं, जो यूपी के रहने वाले हैं या यूपी के आसपास के रहने वाले हैं, वो किसी भी हालत में एसएससी जीडी में नहीं अपीयर होंगे। वो हर हाल में जो अपीयर होंगे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल में ही अपीयर होंगे। दूसरी चीज, अब जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भी जो वैकेंसी आने वाली है 2027 फर्स्ट क्वार्टर में, उसके अंदर भी दिल्ली पुलिस में भी रिजर्वेशन होगा 20%। अगर दिल्ली पुलिस में रिजर्वेशन होगा तो बच्चा दिल्ली पुलिस में फाइल करेगा भाई, या तो वो रिटेन होगा आर्मी में या वो अपने स्टेट में करेगा। अब वो दोबारा से जीडी की नौकरी नहीं करने जा रहा है। 4-5 साल में, 4 साल में उसको बहुत अनुभव हो चुका है, और वैसे भी जब वो 4 साल की अपनी ट्रेनिंग और नौकरी के बाद जो एक्सपीरियंस लेके आ रहा होगा और जो पैसा लेके आ रहा होगा ना, उसके बाद बहुत ज्यादा संभावना है कि या तो वो अपने लिए कुछ स्टार्टअप सोचेगा या अपना किसी कंपनी को अच्छे से ज्वाइन करेगा, लेकिन जीडी में वो नहीं जाएगा, चांसेस कम है अभी के 1-2 साल के लिए। अगर हम हरियाणा में बात करें तो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में 20% आरक्षण है। अगर भाई अग्निवीर की बात करें ना, तो सबसे ज्यादा जो बच्चे अग्निवीर में सेलेक्ट होते हैं वो होते हैं यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, इन 4 स्टेट में होते हैं। और इन चारों ही स्टेटों में अधिकतर जगह पे अच्छी बड़ी मात्रा में आरक्षण मिला हुआ है। तो आप ये कहिए कि जो बच्चे पहले बैच से आने लग रहे हैं या दूसरे बैच से आ रहे हैं ना अग्निवीर में, उनको 100 के 100% को रोजगार मिलेगा। यूपी पुलिस स्टेट में ही उनको नौकरी मिल जानी है। वन विभाग में इन्होंने 10% आरक्षण दिया हरियाणा में। ग्रुप बी की जितनी पोस्टें हैं उसमें 1% आरक्षण है, और ग्रुप सी जो गुजरात में सीट है उसमें 5% आरक्षण है। मेरे भाई छत्तीसगढ़, ये सारे स्टेट मैंने जो डाले हैं ना, ये वो स्टेट हैं जो इस समय बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं। तो बीजेपी अपनी तरीके से पूरी ताकत लगा देगी कि हर बेल्ट की नौकरी में 20% आरक्षण दे। और अगर मैं पूरे 1 साल में ये कह दूं कि भाई इन सारी जगह पे कितनी वैकेंसी आएंगी, तो मैं कह सकता हूं कि यार लगभग 2 लाख के आसपास वैकेंसी इन सारे स्टेटों की कुल मिला के अगले 1 साल में आने वाली है, जिन इनमें आरक्षण दे रहे हैं। और अगर मैं मोटा मोटा 20% ले लूं तो भैया 40,000 सीटें अग्निवीरों के लिए खाली हो जाएगी, जबकि इसमें दिल्ली पुलिस भी है, पंजाब भी है। पंजाब बीजेपी रूल्ड स्टेट नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग आरक्षण देंगे। मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं? तो पहला जो सवाल है वो ये है कि जो तूफान हमारी तरफ आ रहा है, उस तूफान में एक सिंगल सीट का भी नुकसान 2026-27 में नहीं होने जा रहा आपको। लेकिन क्या यह नुकसान आगे नहीं होगा? 2028-29 के बाद इस नुकसान की साफ साफ छवि आप देखना शुरू कर देंगे, और 2028-29 में हालात ये हो जाएंगे कि पूरी 50% सीटें जाएंगी और अग्निवीरों में भी टेस्ट होगा, डायरेक्ट भर्ती नहीं होगी, और उसमें भी कंपटीशन अच्छा खासा जाएगा। तो ये अभी तूफान की हाल फिलहाल की सिचुएशन है कि कितना तूफान आपके सामने आने लग रहा है। अब इन्होंने किस किस पे लागू किया है? तो बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और असम राइफल, इनमें इन्होंने लागू किया है। 50% कह रहे ना तो फिजिकल लेंगे, ना फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लेंगे, और ना ही टेस्ट होगा, सीधे के सीधे डायरेक्ट भर्ती कर देंगे। क्यों? क्योंकि कुछ भी नहीं होगा ना मेरे दोस्त, तो लगभग 50,000 के आसपास एसएससी जीडी में इस बार वैकेंसी आनी है 2026-27 की, जो सितंबर में आनी। इस 50,000 का 50% यानी 25,000 सीटें मैं सुरक्षित रख भी दूंगा, तो भाई गारंटेड है कि इस 25,000 में मतलब 500 बच्चे इनको देखने को नहीं मिलेंगे जो अग्निवीर यहां आएंगे, क्योंकि इनके पास स्टेट में ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े ऑप्शन हैं। वो स्टेट में जाएंगे, ग्रुप बी और ग्रुप सी की नौकरी करेंगे। वो उनको 4 साल बेल्ट की डिसिप्लिन की नौकरी का अनुभव हो गया है। उसके आधार पर वो ट्राई मारेंगे यूपी दरोगा में, अच्छी अच्छी जगह पर ट्राई मारेंगे, वो सेम ही नौकरी दोबारा नहीं पकड़ेंगे। तो ये मुझे अभी के लिए लगता है कि भैया एसएससी जीडी में इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं आने वाला है। मतलब कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक सिंगल बच्चा भी एसएससी जीडी में ना अपीयर हो, क्योंकि बच्चों के पास ऑप्शन है। तो सर क्या हमें अभी इसको छोड़ देना चाहिए? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं छोड़ देना चाहिए। ये एक ऐसी समस्या उभरेगी आज से 2-3 साल बाद कि फिर ये समेटी समेटी नहीं जाएगी। अभी क्या ये नियम लागू हो गया? भाई बिल्कुल भी लागू नहीं हुआ है, लेकिन चांसेस है कि इस नियम को लागू करेंगे। अगर कोई चीज शुरुआत में है और तभी ये नियम के खिलाफ हम बातें बनानी शुरू करें और सरकार तक अपनी चिंताएं पहुंचाएं, तो सरकार 2 काम करेगी। पहला, एक तो एसएससी जीडी की वैकेंसी की मात्रा बढ़ाएगी। दूसरा, इसके बहुत तटस्थ रूल, सही मात्रा में रूल लेकर ये लोग आएंगे। देखिए, सरकार की एक स्पष्ट मंशा है कि हम
इजराइल का मॉडल फॉलो करें। देश का हर एक बच्चा चाहे वो कुछ ही टाइम के लिए जाए लेकिन अग्निवीर की ट्रेनिंग जरूर करे, ताकि देश में लड़ने वालों की संख्या बहुत बड़ी हो, है ना। उसके बाद पढ़ने वालों की संख्या गिनेगी तो बहुत ज्यादा मात्रा में ये दिक्कत आएगी एक वक्त के बाद। इसीलिए अभी क्या कर रहे हैं कि हमारी टीचर फेटर्निटी में हम एक ट्विटर कैंपेन करने जा रहे हैं एसएससी जीडी 2027 को लेके। 1 अगस्त 2026 को ये ट्विटर कैंपेन हो रहा है सुबह 11 बजे। मैं भी अपने ट्विटर हैंडल से करूंगा, आप भी करिएगा भाई। टॉप एसएससी जीडी 50% रिजर्वेशन है और इससे मुझे लगता है बहुत फायदा होगा, सरकार तक हम अपनी बात पहुंचा पाएंगे। क्या केवल यही तरीका, और भी तरीके नहीं, और भी तरीके, उसके बारे में भी मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको एक तरीका बताऊंगा कि पीएमओ की वेबसाइट पे जाके आप कैसे कैसे काम कर सकते हैं। अभी के लिए मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो बच्चे एसएससी जीडी को लेकर तैयार हो रहे हैं, एसएससी जीडी को लेकर तैयारी कर रहे हैं, आप ऐसी किसी भी चीज में अपना समय मत गवाइए। जो ये चीजें होती हैं इनमें 2-4-5 मिनट का समय लगाइए, आगे बढ़िए और चीजों को चलाते चले जाइए, लेकिन अपनी एसएससी जीडी की तैयारी को किसी भी हालत में प्रभावित मत कर लेना, क्योंकि इससे बेहतरीन मौका आपको नहीं मिलेगा। वैकेंसी भी बढ़ के मिलेंगी, हर एक स्टेट में भी वैकेंसी आने लग रही है, यूपी में सबसे बड़ा लोट आने लग रहा है। तो जो पढ़ने वाले जो होशियार बच्चे हैं ना कहीं वो यूपी कांस्टेबल में भर्ती हो रहे हैं, अब जो आएगी उसमें भर्ती हो जाएंगे, तो मेरिट इस बार कम जाएगी, चांसेस बहुत ज्यादा होंगे और इससे गोल्डन चांस नहीं होगा। इसलिए मन करके शांति से अपनी पढ़ाई जारी रखिए। और भाई मैं यूट्यूब पे लगातार पढ़ा भी रहा हूं एसएससी जीडी वाले चैनल पे, लेकिन अगर कोई भाई बहुत सिस्टमेटिक अपने फाउंडेशन की तैयारी करना चाहता है बिना इधर उधर भटके, तो मेरे प्यारे बच्चों मैथ मैं पढ़ा रहा हूं, साथ के साथ मैथ में हम आदित्य वशिष्ठ सर को भी लेके आ रहे हैं। आदित्य वशिष्ठ सर भी मैथ पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग में भरत सर पढ़ा रहे हैं, हिंदी में पवन डांगी सर है, इंग्लिश में इंद्रजीत सर है, और बाकी हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग टीम आपको यहाँ देखने को मिल रही है। और इस बैच के साथ ही प्रैक्टिस बैच फ्री मिल रहा है, और इस बैच की जो फीस है वो 599 रुपए है। तो अभी के लिए आप ये समझिए कि भैया अग्निवीर आरक्षण का बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा, आएगा तो बहुत मामूली से इंपैक्ट आएगा, उतना सरकार वैकेंसी भी बढ़ा के देगी। और उसके अलावा अपने का यूपी में चुनाव है, यूपी में इस बार कम से कम 50,000 यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आपको अगस्त महीने में देखने को मिल जाएगी।